हेलो बच्चों, कैसे आप सभी सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलो जानकारी की ओर बढ़ते हैं हम। ये जानकारी है दिल्ली गवर्नमेंट की एसओएससी स्कूल की। एसओएससी स्कूल में पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट या जिस भी क्षेत्र में आपकी अच्छी कमांड हो, अच्छी पकड़ हो, उसमें जाने के लिए आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके लिए आपको एक टेस्ट क्लियर करना होता है। उस टेस्ट के लिए आवेदन कैसे करते हैं, आज उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आवेदन में आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर ही अपने मोबाइल से ये फॉर्म भर सकते हैं। ना आपको एक रुपया खर्च करने की आवश्यकता है, ना कहीं जाने की आवश्यकता है, और बहुत ही कम समय में आप जो है ये फॉर्म भर देंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद में आप सर्च करना है EDUDEL एडुडेल। उस पर आप क्लिक कर दें। एडुडेल पे जाते ही आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर उसी पर आप क्लिक कर दें। पहले ऑप्शन पर जाने के बाद में आप यहाँ देखोगे, यहाँ जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की फ़ोटो आ रही है। ये आगे बढ़ती जा रही है, इसी पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन ऊपर ही आता है। आप उस पर क्लिक कर दें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है तो आप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के और यहाँ पर कैप्चा डाल के आप लोग साइन इन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस पे आए और रजिस्ट्रेशन आपको पहली बार करना है तो आप क्लिक हायर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या लास्ट में जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लेंगे। उन इंस्ट्रक्शन में क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन सी क्लास के लिए है, ये सारी बातें हैं। तो इसमें देखें कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल हैं, इनमें 9th और 11th क्लास में एडमिशन मिलता है। तो 9th क्लास के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रीम्स दी गई हैं। आप इनको अच्छे से देख लें, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्टेम के लिए आप क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हो। ह्यूमैनिटी जिसमें आप IAS वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो इसमें जा सकते हो। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, इसके लिए भी 9th क्लास में एडमिशन मिलता है। 21st सेंचुरी स्किल्स होती हैं इसमें, उन स्किल्स के बारे में यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, वो भी क्लास 9th के लिए है। फिर SBS जो आर्मेड फोर्सेज होती है, किसी भी फोर्स में आप जानना चाहते हो तो उसके लिए भी ये क्लास 9th में एडमिशन होता है। उसके लिए टेस्ट लगेंगे सभी के लिए। इसी प्रकार से 11th क्लास में आप देखेंगे तो ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में ये इंजीनियरिंग के लिए है और ये मेडिकल के लिए है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ वही IAS वगैरह के लिए हो गया। SBS जो है ये आर्मेड फोर्सेस से जो स्कूल होती हैं ये रेजिडेंशियल हैं। कहाँ पर है? झाड़ोदा कल्ला में। रेजिडेंशियल मतलब वहाँ पर आपको हॉस्टल सुविधा भी मिलेगी, ठीक है। फिर कुछ कि इसमें कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे, क्या क्राइटेरिया है उनका। तो क्राइटेरिया के लिए मैं आपको मुख्य बातें जो भी हैं इसमें वो बता देता हूँ कि वो बच्चा जो है वो दिल्ली NCT का रेजिडेंस होना चाहिए उसके पास, ठीक है। आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा जब भी आपका एडमिशन होगा उसमें। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि वो बच्चा इस सेशन में 8वीं कक्षा में, अगर 9th में एडमिशन चाहता है तो इस सेशन में, करंट सेशन जो आपका 23-24 चल रहा है, इसमें 8वीं क्लास में होना चाहिए।
और अगर 11वीं में वो एडमिशन चाहता है तो वो 10वीं क्लास में इस सेशन में होना चाहिए। ठीक है। एज लिमिट दे रखी है यहाँ 9th क्लास के लिए 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक, और 11वीं क्लास के लिए दे रखी है 15 से 17 साल तक। ठीक है। यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है कि जो भी रेगुलर स्टूडेंट हैं दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ने वाले, चाहे वो गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी स्कूल हैं, ठीक है, तो जो भी बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं करंट सेशन में, एकेडमिक ईयर जो आपका 23-24 है उसमें 8वीं क्लास में है तो वो 9th में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और जो 10वीं क्लास में रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। एज क्राइटेरिया उनके लिए नहीं है। इसमें NIOS जो ओपन से कर रहे हैं उन बच्चों के लिए नहीं है। उसके बाद में रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आप देखोगे कि SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलता है। इनका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और OBC के लिए यहाँ पर दे रखा है कि OBC सर्टिफिकेट जो है वो केवल दिल्ली का चलेगा। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ NCT का ही होना चाहिए, तो ये ध्यान रखें जो भी OBC के बच्चे हैं। फिर क्वालिफाइंग कट ऑफ स्कोर जो है, इसमें कट ऑफ दो प्रकार से होती हैं जो SOSC निर्धारित करती हैं। या तो टॉपर बच्चे जो होते हैं उनको वो ले लेंगे जितनी भी उनके पास सीट होंगी, या उतने मार्क्स नहीं आ रहे सभी बच्चों के तो वो एक मिनिमम क्राइटेरिया भी निर्धारित करते हैं कि इससे नीचे नंबर जिनके आ रहे हैं उनको नहीं लेंगे, इससे ऊपर वाले बच्चों को ही लेंगे, तो वो भी SOSC निर्धारित करता है। ठीक है। तो आपको केवल तैयारी पर ध्यान देना है। उसके बाद में रिजर्वेशन में आ रहा है कि OBC को देखिए आप यहाँ 27% है, SC को 15% है, ST को 7.5 है। ठीक है। तो 7.5 का 8% हो जाएगा, और CWSN 3% है। ठीक है। फिर यहाँ पर एक आपके लिए नोट दे रखा है कि 50% सीट्स जो होती हैं इसमें, उनमें 50% सीट्स पर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के बच्चों के लिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है गवर्नमेंट स्कूल्स में और एडेड स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स दे रखी हैं। 23 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। लास्ट डेट जो है इसकी 22 दिसंबर है। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन, अगर करेक्शन आपको करना है तो इसलिए आप फॉर्म को 22 तारीख तक वेट ना करके पहले ही भर दें, और कभी भी आपको जब भी लगे और याद आए कुछ तो आप जो है उसको 22 तारीख से पहले करेक्शन कर दें उसमें। आपके इसमें एडमिट कार्ड जो हैं वो सेकंड वीक 2024 जनवरी 2024 में आ जाएंगे, और एग्ज़ाम 16 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक एग्ज़ाम होनी है। ठीक है। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है इसमें वो हम देख लेंगे साइट पे जिस पे हम हैं वही यहाँ पर दे रखी है साइट। ठीक है। और इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको बनाने हैं, वो भी बन जाएंगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे, उनको आप सेव कर लेंगे, और फिर उसके बाद में आपको उसको लॉगिन करना है। अगर आप भूल जाते हैं ये पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन आईडी तो आप इनको फॉरगेट कर सकते हैं। 2 बार आपके OTP आएंगे। फॉरगेट पासवर्ड के लिए अलग OTP आता है, और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है, उसके लिए अलग से OTP आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें आपको 2 चीज़ें अपलोड करनी होंगी, और अपलोड करने का मतलब ये नहीं है इसमें कि आपको स्कैनर की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मोबाइल से फ़ोटो खींचिए, और मोबाइल से फ़ोटो खींचने के बाद में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो फ़ोटो जो है वो कलर या ब्लैक एंड वाइट हो सकती है, और सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो कि आपका फ़ोटो वाला जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है उसी में चाहिए। 400 KB मैक्सिमम साइज़ होगी। 400 KB से ज़्यादा की साइज़ की अगर फ़ोटो होगी तो वो अपलोड नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आपको आगे बता दूंगा कि किस प्रकार से आप 400 KB की फ़ोटो लेंगे। ठीक है। वैसे आप सभी बच्चे जानते हैं, सब मोबाइल चलाना जानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है कि जो आपको यहाँ पर 5 स्ट्रीम दे रखी है उनमें से आप किन्हीं 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब
यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, आप इस बॉक्स पे जो है क्लिक कर दें, यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा और आप क्लिक हर टू प्रोसीड पर कर दें। जैसे ही आप इस पे करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा आवेदक का पूरा नाम। आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पर आप आवेदक का पूरा नाम भर देंगे। ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इससे यहाँ से वॉइस भी आती है, देखिए आप सुनिए इसको अच्छे से। प्लीज एंटर योर नेम। कृपया अपना नाम दर्ज करें। मान लो मैं यहाँ राकेश कुमार दर्ज कर देता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पर जेंडर मेल पहले से सिलेक्ट आता है, अगर लड़कियां हैं तो वो अपना फीमेल यहाँ से चेंज कर दें, अगर लड़के हैं तो उन्हें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे मोबाइल नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो वही जैसे वॉइस आएगी, देखिए सुनिए। प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर। कृपया अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसी प्रकार से ईमेल आईडी, प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी। कृपया अपनी ईमेल आईडी दर्ज करें। जो भी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप जो यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर आप डाल देंगे। फिर है एड्रेस के लिए जो पिन कोड है आपका, ये बहुत ध्यान से भरना है आपको, क्योंकि एड्रेस इसी के हिसाब से आगे आएगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो पिन कोड पहले आपने पेरेंट्स से या किसी से भी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से या किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से आप पूछ कर ही पिन कोड यहाँ पर भरे देंगे। ठीक है। तो पिन कोड के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे, प्लीज एंटर 6 डिजिट पिन कोड ऑफ योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस। कृपया अपने पत्राचार पते का पिन कोड दर्ज करें। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आप किस कक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ से जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लास 9th और क्लास 11th जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ 9th ले लिया, तो इसके नीचे वाले पार्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्या आप शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 8 पास करेंगे। तो बिल्कुल यस पे टिक लगाए। अगर यहाँ आप 11th क्लास लेते हैं तो यहाँ 10th पास का आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस भी क्लास में आपको एडमिशन लेना है उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपको एक पेज मिलेगा। जैसे ही आप OTP उसमें डाल के रजिस्टर करेंगे आपको एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का आ जाएगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दे दी जाएंगे जो मैंने यहाँ पर हाइड कर दिए गए हैं। इसके बाद आप यहीं से क्लिक हर टू लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा भी आ गए, नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वही आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं उसके बाद में आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आवेदक का पूरा नाम पहले से ही होगा। उसके बाद में आप पिता का नाम यहाँ पर लिख देंगे। पिता का नाम जैसे मैंने यहाँ पर शिवम लिख दिया। ठीक है। आप भी कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे माता का नाम मैंने यहाँ सीता लिख दिया। ठीक है। जेंडर जो पहले से आपने सेलेक्ट किया था वही आएगा यहाँ पर। अब कैटेगरी आता है, कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे अपनी, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जनरल सामान्य है, इसके बाद में SC है, ST है और OBC है। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ पर ये OBC है, जो आप सिलेक्ट करना चाहें उनमें से जो भी आप की कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ सामान्य से बता देता हूँ आपको। उसके बाद में यहाँ पर आप 7th नंबर पे देखेंगे, क्या आप CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दिव्यांग श्रेणी से संबंधित हैं, तो ये आपको पता होगा। अगर आप हैं तो यस कर दें, नहीं तो आप नो कर दें। ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ भर देंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2009 में ले ली है 1 जनवरी। जैसे ही आप 1 जनवरी 2009 यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने पहले दिए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे।
इसके बाद आप यहाँ देखेंगे आधार नंबर के लिए है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप आधार नंबर को स्किप भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ आ जाइए एड्रेस पे, ठीक है, लाइन फर्स्ट में इसमें आप मकान नंबर लिखेंगे, जैसे मान लो 301 लिख दिया आपने, ठीक है। इसमें आप बी ब्लॉक भी लिख रहे हो, मान लो बी ब्लॉक आपने लिख दिया, ठीक है। सेकंड में आप जैसे मान लो कोई भी जो भी आपके नियरेस्ट जो लैंडमार्क है, जैसे मान लो मैंने यहाँ शहीद चौक लिख दिया, ठीक है। आपके पास में भी जो भी लैंडमार्क होगा वो लिख देंगे। अब यहाँ लोकेलिटी यानी क्षेत्र जो है वो आपको आपकी पिन कोड के हिसाब से मिलेगा, केवल आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ भरना नहीं है आपको, केवल सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने जो भी पिन कोड डाला था उसके हिसाब से ये आ रहे हैं। तो इसमें से जो है मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, MBS नगर सेलेक्ट कर लिया, फिर डिस्ट्रिक्ट भी अपने आप आएगा, ठीक है, ये आपने कर दिया। पिन कोड मैंने ये भर दिए थे पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि शिक्षा का वितरण दे रखा है, ठीक है। आप जिस कक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो 9th क्लास आपने पहले ही भर दी थी, तो ये यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती। अब यहाँ आपके वर्तमान स्कूल का प्रकार पूछ रहा है, तो वर्तमान स्कूल का प्रकार में आप जो भी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल या एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के लिए डाल देता हूँ, ये गवर्नमेंट स्कूल। फिर यहाँ अपने स्कूल का चयन करने के लिए बोल रहे हैं, तो अपना स्कूल का चयन करने के लिए आप जाएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। आप मान लो आपकी स्कूल जो है वो विकासपुरी में है, तो आप जैसे ही इसमें विकास लिखेंगे, इतना लिखते हैं आपके पास विकास नगर, विकासपुरी जो भी है, ठीक है, वो स्कूल आ जाएंगे। आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लें स्कूल, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने ये स्कूल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ स्टूडेंट की आईडी पूछ रहा है, मैं यहाँ 1 से 10 तक के अंक जो है वो यूज कर रहा हूँ। आप अपनी जो भी आईडी है वो भर दीजिएगा। आप पिछले कक्षा 7th क्लास में जो है आपको कितने % मार्क्स मिले थे, जैसे मैंने यहाँ पर भर दिए 76% आपको मार्क्स मिले थे, जैसे जितने भी आपके रिपोर्ट कार्ड में होंगे वो आप भर देंगे। आपने SOSC जो स्कूल हैं इनके बारे में कहाँ से सुना है, तो आप इसमें पहले ही ऑप्शन पे टिक कर देंगे। स्कूल शिक्षक HOS के माध्यम से आपने सीखा है, सुना है, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में दे रखा आपको कि SOSC स्कूल हैं, इनमें आवेदन करने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें भी आप पहले ही ऑप्शन पे क्लिक कर दें कि आपकी पसंद के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा आपको मिल रही है, इसलिए आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें है 12वीं कक्षा के बाद आप क्या करने की योजना बना रहे हैं, तो इसमें आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो। अगर आप उच्च शिक्षा लेनी है, हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो पहले पे, अगर आपको रोजगार के लिए ये पढ़ाई करनी है तो रोजगार वाले पे, एम्प्लॉयमेंट पे कर दें आप। और अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस पे, जैसे मान लो मेरे को हायर एजुकेशन के लिए चाहिए तो मैंने हायर एजुकेशन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में देखो 2 चीज़ें आपसे मांग रहा है यहाँ पर, आवेदक का फ़ोटो, तो इसके लिए आप JPG या JPEG फॉर्मेट के लिए जैसे आप चूज़ फाइल में करेंगे, यहाँ चले जाइए आप और मीडिया में चले जाएँ। आप मीडिया में जाने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये फ़ोटो वगैरह दिखा देंगे, जो भी आपकी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। या यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप एक फ़ोटो सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे मैं ये फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर इसकी साइज़ भी आपको बता दी जाती है। अब इसको अपलोड पे क्लिक कर दें आप, जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने आ जाएगी फ़ोटो, जो भी आपने फ़ोटो देखी है। मैंने एक कार्टून की सी फ़ोटो लगा दी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे आपके हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर के लिए, तो वही चूज फाइल पे आप क्लिक करें, मीडिया में जाएं और यहाँ पर आप देखेंगे तो जहाँ भी आपने सिग्नेचर सेव कर रखे हैं, देखिए आप यहाँ पर साइज़ देख सकते हैं। जैसे ही पहले मैंने जब ये फ़ोटो खींची थी तो आप यहाँ देखिए 3.15 MB की है, फिर मैंने इसको क्रॉप किया तो ये 714 KB की हो गई। उसके बाद में फिर मैंने क्रॉप किया, ठीक है। इस क्रॉप में आप देखो ये 425 की है, उसके बाद में मैंने फिर से क्रॉप किया तो ये 327 की हो गई। तो इसको हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आते हैं अपलोड,
करना है। अपलोड करने के बाद में आप देखेंगे कि ये जो है सिग्नेचर हो गया, कोई भी सिग्नेचर है, ठीक है। इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन जो दे रखी है, इसमें आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं या 5 स्ट्रीम दे रखी है। इनमें से आप कौन कौन से लेना चाहते हैं, कोई 3 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरे को चाहिए ह्यूमैनिटीज चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, ठीक है। और मेरे को परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट चाहिए और आर्मेड फोर्स, ठीक है। ये चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर मैं जो है इनके प्रोसीड टू कैंपस पे सिलेक्ट कर दूंगा। इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर कि आप विजुअल आर्ट में किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं मान लो म्यूजिक के लिए करना चाहता हूँ, तो म्यूजिक पे क्लिक कर दूंगा। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे कौन सा कैंपस चाहिए, आप 3 वरीयता यहाँ पर देंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चॉइस आपको देनी है। फर्स्ट चॉइस, यहाँ पर स्कूल के नाम बहुत सारे दे रखे हैं, तो ये स्कूल के नाम आप अपने नज़दीकी के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप लें, आराम से आप इनको सर्च कर लें। मान लो यहाँ पर मैं पहले दूसरे नंबर पे जो हरिनगर है वो ले रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ जो आ रहा है उसके लिए मैं ले रहा हूँ रोहिणी ले रहा हूँ, ठीक है। सेक्टर 17 का दे रखा है ये, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे मैं इसको ले रहा हूँ पश्चिम विहार, ठीक है। ऐसे आपको भी इसके लिए लेना है। उसके बाद में ये आ रहा है कैंपस कौन से के लिए आ रहा है, विजुअल आर्ट के लिए, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के लिए। इसके लिए आप देखेंगे तो द्वारका में स्कूल है, ठीक है, रोहिणी में है। तो इनमें से आप कोई सा भी, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपकी सुविधा के अनुसार। मैं रोहिणी वाला पहले ले लेता हूँ, उसके बाद में मैं द्वारका ले लेता हूँ, और उसके बाद में निवास, राजनिवास मार्ग ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे आपने प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, तो इसके बाद में आप देखेंगे आपको नाम, पिताजी का, माताजी का, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, ठीक है, क्लास है, आधार संख्या अगर आपने डाली है तो वो भी यहाँ पर दिखाएगा, आपका पत्राचार एड्रेस दिखाएगा, आपको कोई भी जो भी आपने स्कूल सेलेक्ट किया वो दिखाएगा, आपकी स्टूडेंट आईडी दिखाएगा, सारी सब कुछ आपको दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर आप फाइनल सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट जहाँ यहाँ लिखा है, ठीक है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आप। फाइनल सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ एक आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स दे रखी हैं ह्यूमैनिटीज के लिए, परफॉर्मिंग जो विजुअल आर्ट है, ठीक है, और आर्मेड फोर्सेज, इसमें अन्य आ रहा है। इसका मतलब इसके लिए एक ही कैंपस है जो आपको बताया था, झाड़ूदा कल्ला में है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको आगे की ओर लेके जाएंगे तो यहाँ पर इनके लिए डाउनलोड पीडीएफ आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके दिखा देते हैं आपको। डाउनलोड करने के बाद में आपको ये इस प्रकार से दिखाएगा। इसमें सब कुछ आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, नेम, जेंडर, डीओबी, आधार नंबर, फादर्स मदर्स नेम, ठीक है, कैटेगरी, CWSN, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन से स्कूल में हो आप, ठीक है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कौन सी स्कूल है, आपकी स्टूडेंट आईडी कितनी % है, ये सारी चीज़ें जो भी आपने भरी है यहाँ पर मिल जाएगी। या तो आप इसको सेव करके रख लें या आप इसका प्रिंट आउट ले लें, ठीक है। या आपको सुरक्षित रखना है। इसके बाद में आप जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो लॉग आउट करने से पहले, ठीक है, आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आगे आपके लिए एजुकेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊँगा। तो जो भी वीडियो आएगा वो आपके लिए सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू।